बहुत समय पहले प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नाम का एक दुष्ट और कोढ़ी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम शांडिली था। शांडिली का सौंदर्य अनुपम था, पर उससे अधिक अनुपम था उसका चरित्र, शांत, विनम्र और परम पतिव्रता। बचपन से ही वह वेद पुराणों से प्रेम करती थी और सेवा को ही अपना धर्म मानती थी। लेकिन उसका पति ठीक उसके विपरीत, एक कोढ़ी, क्रोधी और दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी। लोग कहते थे, कैसा दुर्भाग्य। पर शांडिली कहती, मेरे लिए मेरा पति ही देवता है, उनका हर वचन मेरे लिए धर्म है। वह प्रतिदिन उसके घावों पर औषधि लगाती, स्वयं भूखी रहकर उसे भोजन कराती। पति तिरस्कार करता, अपमानित करता, पर वह मुस्कुराकर सहती। उसका विश्वास था कि सेवा से मनुष्य ही नहीं, भाग्य भी बदलता है। उधर उसका दुष्ट पति पूरे दिन अटारी में बैठा रहता और रास्ते से आने जाने वाली स्त्रियों को बुरी नजर से देखता रहता। एक दिन उसने शांडिली को बुलाकर कहा कि अब भी उसने खिड़की से एक सुंदर वेश्या को जाते हुए देखा है, और कहा कि आज रात मैं नगर की उस सुंदरतम वेश्या के पास जाना चाहता हूं और तुम मुझे वहां छोड़ आना। शांडिली स्तब्ध रह गई, पर व्रत नहीं टूटे। इसलिए उसने भुगतान हेतु अपने सारे आभूषण उतार कर गठरी में लिए और अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया और रात के अंधेरे में नगर की ओर चल पड़ी। रात काली थी, हवाओं में ठंड और भय था। गलियों में कुत्तों की आवाज खामोशी में चीख जैसी लगती। रास्ते में दीपक बुझ चुके थे, मगर शांडिली के मन का दीपक जल रहा था। वह नगर की उस गली में पहुंची जहां वेश्यालय था, जहां खिड़कियों में सजे चेहरे थे और जीवन की सबसे बड़ी विवशताएं बिकती थीं। शांडिली के पवित्र कदम वहां पड़े तो वातावरण कांप गया। रात के अंधेरे को चीरते शांडिली के तेज कदम और मार्ग में मांडव ऋषि, जिन्हें चोरी के इल्जाम में शूली पर चढ़ाया गया था, उसके पति का पैर अनजाने में शूल से टकरा गया और ऋषि मांडव को असहनीय पीड़ा हुई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कराहते हुए श्राप दिया कि जिस किसी ने भी उसकी शूल को हिलाया है वो कल का सूरज ना देखे। इस पर शांडिली हाथ जोड़कर बोली, हे ऋषिवर, हमने जानबूझकर आपको पीड़ा नहीं पहुंचाई। मेरे पति से अनजाने में ठोकर लगी, हमें क्षमा करें। क्रोधित साधु ने जब एक नहीं सुनी, तब शांडिली ने कहा, यदि मेरा पतिव्रत सच्चा है, यदि मैंने तन मन से पति की सेवा की है, तो मैं वचन देती हूं कि कल का सूरज नहीं उगेगा। और जैसे ही यह वचन निकला, ब्रह्मांड थम गया, ग्रहों की दिशा में ठहर गई। न यज्ञ हुए, न आरती। आकाश में अंधकार छा गया। उधर वेश्या शांडिली को यहां देखकर कांप उठी और बोली, हे देवी, आप ऐसे अपवित्र स्थान पर क्यों आई है? शांडिली बोली, मेरे पति की इच्छा थी और उनकी हर इच्छा मेरे लिए व्रत समान है। इधर सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। फिर सभी देवताओं ने परम सती माता अनुसूया को साथ ले शांडिली के पास गए। उन्होंने आग्रह किया कि वह अपना वचन वापस ले ले। शांडिली मुस्कुराई और बोली, मेरा व्रत पूर्ण हुआ, अब सूर्य निकल सकता है।